हेलो फ्रेंड, दिस इज़ विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के बारे में। मतलब कि जैसे हम सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में बनाते हैं मेन मेथड, उसी तरीके से जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम मेन मेथड लिखते हैं। तो देखेंगे कि जो हम सिग्नेचर यूज़ करते हैं मेन मेथड का, उसमें जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं उनके क्या मतलब हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके अंदर आर्गुमेंट पास करते हैं स्ट्रिंग args, उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। जो मेन का सिग्नेचर है जावा प्रोग्राम के लिए वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर पैरामीटर यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग args जो कि एरे टाइप का होता है, और इसके अंदर फिर वो कोड लिखा जाता है जिसको एग्जीक्यूट करना है। ये मेन मेथड जब हम बनाते हैं, चूँकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है जावा, तो एक छोटा सा भी प्रोग्राम बनाना होता है तो हम क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर हम फिर मेथड को या फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेन मेथड का मैं सिग्नेचर बना रहा हूँ, ये मेन एंट्री पॉइंट है, मतलब जहाँ से प्रोग्राम की बिगनिंग होती है। तो जैसा कि हम जब भी प्रोग्राम बनाएंगे हम मेन मेथड यूज़ करेंगे, जिसका सिग्नेचर यहाँ पर मैंने लिखा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या जो भी इसके अंदर आर्गुमेंट पास किए गए हैं, इनका एक एक करके देखते हैं क्या मतलब है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये तीनों ही यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब कीवर्ड है जिसको हम एक्सेस स्पेसिफायर के रूप में यूज़ करते हैं। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और भी हैं। पब्लिक का मतलब ये होता है कि अगर हमने मेथड को पब्लिक यहाँ पर बनाया हुआ है, इसका मतलब ये क्लास के आउटसाइड से भी एक्सेस किया जा सकता है। क्योंकि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जेवीएम द्वारा मेन मेथड को कॉल किया जाता है, जो कि क्लास के आउटसाइड से किया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो मेन मेथड है वो पब्लिक हो। तो इसको पब्लिक कीवर्ड के साथ यहाँ पर बनाया गया है। जेवीएम जो कि क्लास के आउटसाइड से कॉल करता है मेन को, इसके लिए मेन मेथड को पब्लिक होना जरूरी है। दूसरा कीवर्ड है स्टैटिक स्टैटिक मीन्स अगर आपने मेथड को स्टैटिक बनाया हुआ है, तब उस मेथड को यूज़ करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जब हम मेन मेथड बनाएंगे तो ये क्लास के अंदर होगा, तो अगर हम इसे यूज़ करना चाहते हैं और ये स्टैटिक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको यूज़ करने के लिए हमें उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि मेन को बाहर से यानी कोड के आउटसाइड से, क्लास के बाहर से कॉल किया जाता है जेवीएम द्वारा। जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे फिर इंटरप्रेट करेंगे, तो जो जावा इन्वायरमेंट है वो मेन को कॉल करता है, क्योंकि प्रोग्राम की बिगनिंग यहीं से होती है। तो ये ज़रूरी है कि ये स्टैटिक हो, ताकि जो जेवीएम है इसे बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, मतलब मेन मेथड किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। आगे बढ़ते हैं वाइड का मतलब है नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पर मेन मेथड किसी प्रकार की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अंदर आर्गुमेंट्स के रूप में हम देख रहे हैं स्ट्रिंग args। यहाँ पर मैं s को अंडरलाइन करता हूँ। स्ट्रिंग मीन्स ये जो s है ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है, चूँकि ये क्लास है। जावा में जब भी हम क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम, या फिर जब भी जो भी प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं उनके नाम जो लिखे जाते हैं या लिखे हुए हैं, वहाँ पर
जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो स्ट्रिंग यहाँ पर प्री डिफाइंड क्लास है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रिंग यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट ARGS हमने लिखा हुआ है। क्योंकि स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है, इसका जो S है वो कैपिटल में है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये प्री डिफाइंड क्लास है। ARGS एक एरे टाइप का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट का एरे है। तो ARGS हमने नाम दिया है, आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं। हमने ARGS लिखा है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है। अब यहाँ पर ये जो पैरामीटर दिया गया है, ये जो आर्गुमेंट्स है, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेन मेथड को कोई इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर दे सकते हैं। ये ARGS जो कि स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट का एरे है, यहाँ पर स्टोर होता है। लेकिन जब हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तो वहाँ अगर हमें किस मेन मेथड को कोई इन्फॉर्मेशन न भी देनी हो, न सप्लाई करनी हो, तो भी हमको ये आर्गुमेंट्स यूज़ करना होता है क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है। तो अगर हम इसे यूज़ नहीं भी करते हैं तो भी जब हम मेन मेथड बनाते हैं तो उसके सिग्नेचर में ये पार्ट है, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से पब्लिक, स्टैटिक, वाइड और मेन मेथड का नाम है, स्ट्रिंग ARGS इसका पैरामीटर है। क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं मेन और अगर कैपिटल लेटर से लिखते हैं आप इस तरीके से, यानी पहला अक्षर कैपिटल करते हैं मेन, तो यहाँ पर इन दोनों का ही अर्थ अलग अलग होगा। दोनों ही अलग है जावा के लिए, क्योंकि केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जब भी कैपिटल स्मॉल लिखते हैं तो उन दोनों के लिए उसका अलग अर्थ होता है। तो हमारा जो मेन मेथड है, ये प्रोग्राम की बिगिनिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। जब एप्लीकेशन को रन किया जाता है तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ये कॉल किया जाता है JVM द्वारा। तो इस तरीके से इस सिग्नेचर में जो भी यहाँ कीवर्ड्स या जो भी ये सिग्नेचर पूरा का पूरा लिखा गया है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। इस सिग्नेचर के साथ अगर मेन मेथड बनाया जाए तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे जैसे कि पब्लिक, स्टैटिक, वाइड कीवर्ड है, मेन मेथड है, स्ट्रिंग ARGS यहाँ पर आर्गुमेंट पास किया गया है, तो अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे कोई कीवर्ड हटा देते हैं या फिर कोई नाम में चेंजेस करते हैं, केवल इसको छोड़ के ARGS, चूँकि ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है, एरे टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया गया है, तो ऑब्जेक्ट का एरे यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आप इसका नाम चाहे तो बदल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम है वो वेरिएबल है। और उसके अलावा अगर इसमें कोई चेंजेस करते हैं हम या कोई कीवर्ड हटाते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, हमें एक एरर मैसेज मिलेगा। तो ये सिग्नेचर मेन का है, जिसको जब भी हम जावा का प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने एक एक करके देखा कि इसमें जो कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं या जो पैरामीटर यूज़ किया गया है उसका काम क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। आगे हम जावा में और भी ट्यूटोरियल्स या और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।